जय श्री कृष्ण मित्रों आज आपको हम बताने जा रहे हैं हनुमान चालीसा के अत्यधिक चमत्कारिक लाभ। तो मित्रों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आप नित्य नई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो हनुमान चालीसा को महान कवि तुलसीदास जी ने लिखा था। वह भी भगवान राम के अनन्य भक्त थे और हनुमान चालीसा को बहुत मानते थे। तो हनुमान चालीसा में 40 छंद होते हैं, जिसके कारण इसको चालीसा कहा जाता है। यदि कोई भी इसका पाठ करता है तो उसे चालीसा पाठ बोला जाता है। तो बचपन से ही हमें सिखाया गया है कि अगर कभी भी मन अशांत लगे या किसी भी चीज़ से डर लगे तो हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से मन शांत होता है, डर भय से मुक्ति मिलती है। हिंदू धर्म में हनुमान चालीसा का बड़ा ही महत्व है। हनुमान चालीसा पढ़ने से शनि ग्रह और साढ़े साती का प्रभाव कम हो जाता है। हनुमान जी भगवान राम जी के परम भक्त हुए हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर हनुमान जी जैसी सेवा भक्ति विद्यमान होती है। हनुमान चालीसा एक ऐसी कृति है जो हनुमान जी के माध्यम से व्यक्ति को उसके अंदर विद्यमान गुणों का बोध करवाती है। इसके पाठ और मनन करने से बल बुद्धि जागृत हो जाती है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति खुद अपनी शक्ति भक्ति और कर्तव्यों का आकलन कर सकता है। हिंदू धर्म में हनुमान चालीसा का विशेष महत्व है। तो आइए अब हम जानते हैं हनुमान चालीसा के खास महत्व के बारे में। हनुमान चालीसा में भगवान हनुमान के जीवन का सार छुपा हुआ है, जिसे पढ़ने से जीवन में प्रेरणा मिलती है। यह सिर्फ तुलसीदास जी के विचार नहीं बल्कि उनका अटूट विश्वास है। तो उनके इसी विश्वास के कारण औरंगजेब ने जब उन्हें बंदी बना लिया था तो वहीं बैठ करके उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ लिखा था और इसका पाठ किया था तो उन्हें बंधन से मुक्ति मिल गई थी। तो कहते हैं कि हनुमान चालीसा को डर भय संकट या विपत्ति आने पर पढ़ने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति पर शनि का संकट छाया हुआ है उस व्यक्ति को हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे उसके जीवन में शांति आती है, शनिदेव की कृपा मिलती है। अगर किसी व्यक्ति को बुरी शक्तियां ज़्यादा परेशान करती हैं तो उसे भी हनुमान चालीसा का पाठ करने से उनसे मुक्ति मिल जाती है। और कोई भी अपराध करने पर पाप करने पर अगर आप ग्लानि महसूस करते हैं, क्षमा मांगना चाहते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। भगवान गणेश जी की तरह ही हनुमान जी भी कष्टों को हर लेते हैं। ऐसे में हनुमान चालीसा का पाठ करने से लाभ की प्राप्ति होती है। हनुमान चालीसा पढ़ने से मन शांत होता है, तनाव मुक्त हो जाता है। तो सुरक्षित यात्रा के लिए भी हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे लाभ मिलता है, डर भय नहीं होता है, दुर्घटना आदि से रक्षा होती है। किसी भी प्रकार की इच्छा होने पर हनुमान चालीसा का पाठ करने से लाभ मिलता है। हनुमान चालीसा के पाठ से देवी शक्तियां जागृत होती है। इससे मन में सुकून भी मिलता है। हनुमान जी बुद्धि और बल के ईश्वर हैं। उनका पाठ करने से यह दोनों ही सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने से कुटिल से कुटिल व्यक्ति का मन भी अच्छा हो जाता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से एकता की भावना में विकास होता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से नकारात्मक भावनाएं दूर होती है और मन में सकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं। बुरी आत्माओं को भगाना चाहते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी अत्यंत बलशाली थे और वह किसी से नहीं डरते थे। हनुमान जी को भगवान माना जाता है और वे बुरी आत्माओं का नाश करके लोगों को उनसे मुक्ति दिलवाते हैं। जिन लोगों को रात में ज़्यादा डर लगता है या डरावने विचार मन में आते हैं उन्हें रोज हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे डर भय संकट उनका दूर हो जाता है। हनुमान चालीसा पढ़ करके आप शनि देवता को प्रसन्न कर सकते हैं और साढ़े साती का प्रभाव कम करने में सफल भी हो सकते हैं। तो कहानी के अनुसार हनुमान जी ने शनि देव की जान की रक्षा की थी, प्राण की रक्षा की थी। फिर शनि देव ने प्रसन्न होकर के यह बोला था कि वह आज के बाद से किसी भी हनुमान भक्त को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो हम कभी ना कभी जानबूझ करके या फिर अनजाने में गलतियां कर बैठते हैं, लेकिन आप उसकी क्षमा हनुमान चालीसा पढ़ करके मांग सकते हैं। रात के समय हनुमान चालीसा को 8 बार पढ़ने से आप सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो सकते हैं। जो भी इंसान हनुमान चालीसा को रात में पढ़ेगा उसे हनुमान जी स्वयं आकर के सुरक्षा प्रदान करेंगे, डर भय से मुक्त करेंगे, सब प्रकार से उसकी रक्षा करेंगे। तो हनुमान चालीसा का पाठ किस प्रकार से करना चाहिए?
हनुमत कृपा बरसने वाली श्री हनुमान चालीसा का पाठ न सिर्फ मंगलवार को बल्कि प्रतिदिन प्रातःकाल जल्दी उठ करके स्नान ध्यान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करके एक पवित्र लाल रंग के ऊनी आसन पर बैठें। हनुमान जी की चालीसा का पाठ करें या सुनें तो पूजा करते समय आपका मुंह पूर्व अथवा दक्षिण दिशा में रहना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि आप हनुमान जी की मूर्ति या चित्र को पूर्व या दक्षिण दिशा की ओर रखें, क्योंकि हनुमान जी ने अपनी शक्तियों का सबसे ज़्यादा प्रदर्शन या फिर कहें कि प्रयोग दक्षिण दिशा में किया था, इसीलिए उनकी पूजा दक्षिण दिशा में अत्यंत शुभ फलदायी होती है। इसके बाद हनुमान जी के चित्र के आगे गाय के शुद्ध घी अथवा तिल के तेल का दिया जला करके हनुमान चालीसा का 7 अथवा 11 या 40 या फिर 108 बार पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पाठ करना चाहिए। इससे भगवान हनुमान जी की विशेष कृपा मिलती है। हनुमान चालीसा पढ़ने के विशेष लाभ मिलते हैं। तो हनुमत कृपा बरसने वाली हनुमान चालीसा का पाठ कोई भी स्त्री या पुरुष कर सकते हैं। मान्यता ऐसी है कि श्री हनुमान चालीसा में बजरंग बली के गुणों के लिए किए गए गुणगान का एक एक शब्द इतना प्रभावशाली है। अगर आप इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पढ़ते हैं या सुनते हैं तो आप शीघ्र ही भगवान हनुमत की कृपा आपके ऊपर बरसने लगती है और आपके जीवन से जुड़ी सभी समस्याओं को पवन पुत्र हनुमान जी पलक झपकते ही हरण कर लेते हैं। हनुमान चालीसा के पाठ से हनुमत भक्त साधक के सभी काम सिद्ध होने लगते हैं और जीवन में सभी प्रकार के सुखों की उसे प्राप्ति होती है। हनुमत कृपा मिल जाने के बाद बजरंग बली के भक्त को जीवन में कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता है। तो हनुमान चालीसा का विशेष फल कब मिलता है? श्री हनुमान चालीसा का पाठ श्री रामनवमी, हनुमान जयंती अथवा किसी भी मंगलवार को करने पर विशेष फलों की प्राप्ति होती है। इन सभी शुभ दिनों में श्री हनुमान जी की तस्वीर के सामने एक लोटा जल भर करके रखने और लाल रंग के पुष्प चढ़ा करके हनुमान चालीसा का पाठ करने पर हनुमत भक्त को बजरंग बली का विशेष आशीर्वाद मिलता है। हनुमान चालीसा के पाठ से जुड़ा यह उपाय साधक की मनोकामनाओं को शीघ्र पूरा करता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले व्यक्ति को बजरंग बली के साथ उनके आराध्य प्रभु श्री राम की पूजा अवश्य करना चाहिए। श्री राम की पूजा करने के पश्चात भगवान हनुमान जी की पूजा करना चाहिए। उसके बाद आपको पाठ करना चाहिए। तो हनुमान चालीसा पाठ करते समय आपको विशेष सावधानी भी बरतना चाहिए, तभी इस पाठ का पूर्ण फल आपको मिलेगा। श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते समय आपको कुछ एक बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा बजाय बजरंग बली के आशीर्वाद की बजाय आपको उनके क्रोध का शिकार भी होना पड़ सकता है। तो जैसे हनुमान चालीसा का पाठ हमेशा तन मन से शुद्ध होकर के करना चाहिए। हनुमान चालीसा के माध्यम से मनोकामना की पूर्ति के लिए साधक को खान पान और आचरण की शुद्धता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय मन में किसी के प्रति द्वेष, क्रोध या फिर कामुक विचार नहीं लाना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले व्यक्ति को मांस, मदिरा आदि से दूरी बनाए रखना चाहिए। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।